हेलो हेलो, वेलकम टू शोना के व्लॉग्स। एकदम सुपर चार्ज्ड मुझे आज फील हो रहा है। मैंने कुछ ब्रेक ले लिया था, बहुत लंबा नहीं, 3-4 दिनों का। और सिर्फ टाइम जो है नीव के साथ में स्पेंड किया, क्योंकि तबीयत उसकी ख़राब थी। आपको पता है पिछला व्लॉग तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था उसकी तबीयत ख़राब। तो मैंने डिसाइड किया था कि थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए। मैंने ये देखा है जब भी लाइफ में हेल्थ वाइज या किसी भी वजह से अप एंड डाउन ज़्यादा आ रहा हो, उस टाइम पे या तो अगर आप थोड़ा सा अपना स्थान परिवर्तन कर ले, यहाँ से कहीं और चले जाए, जहाँ पे आप रह रहे हो 2 दिन कहीं और बिता के आ जाओ, 1 दिन कहीं और बिता के आ जाओ, तो काफ़ी चीज़ें सही हो जाती है। और इसका एक्चुअली जो रीज़न है ये कुंडली से पता चलता है कि सच में ट्रैवल करने से, चाहे अपने शहर में कर लो, चाहे एक शहर से दूसरे शहर चले जाओ, एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले जाओ, तो और भी अच्छा है। तो जो परिस्थितियां चल रही होती है उसमें सुधार थोड़ा आता है, और परिस्थितियों में आए ना आए मन में तो ज़रूर सुधार आता है। तो मैं ये हमेशा फॉलो करती हूँ कि ठीक है, पर तब जब तबीयत ठीक हो जाए, तब जब प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हो जाए, उसके बाद इमीडिएट मुझे लगता है ना कहीं हो आओ, कहीं और चले जाते हैं, एकदम दिमाग से टेंशन हट जाएगा, अच्छा फील होगा और टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाएगा। तो वो सब करके आने के बाद आपने पिछला शॉर्ट्स देखा होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। हम लोग गए थे स्टेकेशन के लिए, मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया था, शॉर्ट्स बनाया था, क्योंकि वहाँ पे दूसरी बार गए थे। तो आने के बाद में बड़ा अच्छा लग रहा है। टचवुड, नीव की तबीयत भी अभी बेटर है काफ़ी ज़्यादा। कौन बुला रहा है भाई पुलिस को? हाँ, पुलिस को बुला रहे थे? क्या बोल रहे थे? हाँ, कह रहा है पुलिस, हाँ आ जाओ जल्दी 5 मिनट में। ओके कॉल करके। तुम्हारा फोन बज रहा है भैया, फोन बज रहा है आपका। ये लेट के देखिए ना, इसका क्या सेठ जी वाला पोस्ट चल रहा है। कौन किया फोन? चिक्की फोन किया है। हेलो। हाँ, मैं 5 मिनट के बाद आऊँगा। नीव के लिए ना मैंने एक नाइटवेयर मंगाया, एक्चुअली एक नहीं 2 मंगाया है, दूसरा जो है वो डिलीवर नहीं हुआ है, एक हो गया है। तो ये स्पाइडरमैन का मंगवाया, तो मैंने ना 3 to 4 ईयर्स वाला मंगवाया, आप देखो, क्योंकि ऑफ कोर्स अब नीव 3 ईयर्स का हो जाएगा सितंबर में। पर ना मुझे लग रहा है ये काफ़ी बड़ा आ गया है। मतलब शर्ट तो फिर भी चलो ठीक है, ऊपर वाला जो है वो तो ठीक है, लेकिन जो ये पैंट आप देख रहे हो ना, ये इतना लंबा है कि उसको ये फिट आएगा नहीं। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर मैं 2 to 3 कर लूँ तो तुरंत में छोटा हो जाएगा, 3 to 4 कर लूँ तो बहुत लंबा है। इसके अलावा नीव का मनोरंजन करने के लिए आजकल, और ब्रेन एक्टिविटी भी कह लीजिए, उसको पजल करवा रही हूँ मैं। एक्चुअली हम लोग रिसॉर्ट गए थे ना, तो वहाँ का जो था ना नर्सरी, वहाँ पे पजल्स थे, तो अंगद के साथ में पजल कर रहा था, बहुत एंजॉय कर रहा था। तो कह रहा था मुझे भी पजल चाहिए, तो मैंने कुछ मंगवाया उसके लिए, जो डिलीवर भी हो गया एक्चुअली। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया। खुल जा सिम सिम, अरे भाई खुल जा। तो ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर पेपर है इसके, है तो ये थोड़ा सा हार्डबोर्ड का ही, पर ऊपर पेपर है जो कि उखड़ सकता है अगर बच्चे चाहे तो। पर ये मैंने मंगवाया है फर्स्ट क्राई से, बेबी हग ब्रांड का। ये मुझे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का लगा। ये देखो ऐसा मोटा मोटा बोर्ड है, तो बच्चे के लिए मतलब इसको करना ज़्यादा आसान है मुझे लग रहा है। पर इसको वही है कि ये भी फाड़ तो बच्चे सकते ही हैं चाहे तो, वैसे नींव तो नहीं फाड़ता पर इन केस। बट मुझे इसका क्वालिटी जो है बेटर लगा, और अच्छा इसलिए भी लगा ना, क्योंकि जब आप इसको निकाल दोगे ये एक्टिविटी को, तो बच्चे को फिर भी यहाँ पे प्रेफरेंस दिया हुआ है कि इस इमेज के रेफरेंस में आपको फिर से ये सेट करना है। तो ये नींव बेटर तरीके से कर रहा है। तो इसमें देखिए 4 आया है, मैं आपको लिंक दे दूंगी इसका, नहीं 5 आया है एक्चुअली, क्योंकि नींव अभी इस साल स्कूल नहीं जा रहा है ना, तो इसीलिए और भी हो जाता है इंपॉर्टेंट कि जो भी चीजें हैं जो ब्रेन एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो उसके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगी, वो चीजें हम घर पे उसको कराएं। नीव जाएगा स्कूल नेक्स्ट ईयर अप्रैल से, अप्रैल में ज्वाइन करेगा पहले समर कैंप, फिर अप्रैल में समर कैंप होता है, जून से स्कूल ज्वाइन कर लेगा। इस साल हमने उसको नहीं भेजा, क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है ना, जब शुरुआत होती है स्कूल की फिर ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, तो इसमें इतना हड़बड़ा के कोई फायदा है नहीं। जो भी सीखना है वो तो घर पे सीख ही रहा है। और जहां तक मेन एक रीजन होता है स्कूल भेजने का, कि बाकी बच्चों के साथ में बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, सीखते हैं, फ्रेंडशिप सीखते हैं, है ना, वो सब सीखते हैं, अच्छा लगता है अपने एज के बच्चों के साथ घुलना मिलना। वो सब तो नीव का यहाँ पे होता ही है। अभी देखिए गया हुआ है 2 घंटा खेलने के लिए, वहां पे 6 बच्चे आते हैं इसके एज के, फिर शाम को जाएगा, फिर लेट इवनिंग जाएगा। तो सोशल इंटरेक्शन, बच्चों के साथ खेलना, वो सब तो इशू नीव के साथ में है ही नहीं, काफी ज्यादा घुल मिल के रहता है, और सिर्फ अपने एज के बच्चों के लिए, हर एज के बच्चों के लिए, तो वो तो रीजन नहीं है। जो सीखने वाली बात होती है कि एक्टिविटीज सीखेगा, या पढ़ना सीखेगा, या राइम सीखेगा, या कलरिंग सीखेगा, या बोलना सीखेगा, या
कुछ भी सीखेगा। वो सब तो आप देखते ही हो, घर पे हम करवाते हैं तो टचवुड वो ठीक ठाक सीख ही रहा है। तो इसीलिए हमने डिले कर दिया और कोई रीजन नहीं है। बहुत बार मुझे आता है ऐसा कमेंट, ऐसा मेल कि क्या सोच के आपने डिले किया, तो और कोई रीजन नहीं था। एक बड़ा रीजन था डिले करने का कि इम्यूनिटी का थोड़ा सा लफड़ा तो है मतलब नीव के साथ। आई थिंक इस एज के बच्चों के साथ होता ही है। तो मैं देखती हूँ कि इन 6-8 बच्चों में ही जो इंटरेक्ट करता है वो भी बाहर जाकर के जब खेलता है, उसी में किसी को सर्दी है तो तुरंत इसको लग जाती है, आप भी देखते ही हो। तो हमने सोचा कि थोड़ा इम्यूनिटी और बिल्डअप हो जाए। अभी क्या है कि जाएगा प्री स्कूल, तो वहां तो उतने सारे बच्चे होंगे, एक क्लासरूम में रहेंगे, तो ज्यादा वायरस होता रहेगा। तो पता चला कि हमने भेजा है स्कूल और हर महीने 2 बार बीमार पड़ रहा है, तो इम्यूनिटी अभी बच्चों की कम होती है। ऐसा नहीं है नेक्स्ट ईयर से इम्यूनिटी एकदम बेस्ट हो जाएगी, पर थोड़ा चलिए बेटर हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हमको लगा कि ठीक है भाई, घर पे जो कुछ सीख रहा है सीख ही रहा है, तो उस चीज को थोड़ा डिले कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर से भेजेंगे। तो इतना रश कुछ भी है नहीं। पर ये इसीलिए भी हम कर सकते हैं क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ ना। अब ऑफ कोर्स अगर मैं अभी वर्किंग होती, बाहर जाके काम कर रही होती, तब तो मैं डाल देती कि सही बात है भाई, जरूरी है कि वो 3 घंटा जाए, फिर नैनी देख लेगी। पर क्योंकि मैं घर पे ही हूँ, नैनी के साथ में उसका जमा हुआ है, स्कूल उसको मैं भेजती ना 3 घंटे के लिए, तो ऑफकोर्स नैनी को फिर मैं बोलती उसके बाद आओ। तो मैं उस हिसाब से उसका सैलरी भी कम करती कि अगर आपको आना ही 12 बजे है और 6 बजे जाना है तो मैं तो आपको कम पैसे दूंगी। तो कम पैसे में ये तो करेंगी नहीं, ये छोड़ देंगी। और मैं किसी और को रखूँ, वो मैं चाहती नहीं हूँ नीव के लिए, क्योंकि नीव इनसे जम चुका है, अच्छी है मतलब ये। तो वो भी एक फैक्टर था कि एक और साल चलाते हैं एज इज जो चल रहा है सब कुछ, जो पढ़ना सीखना खेलना इंटरेक्शन है टचवुड वो सब तो बढ़िया है ही है। तो नेक्स्ट ईयर से भेजेंगे, इतना ज्यादा इसके पीछे कुछ रीजन नहीं है। ऐसा नहीं है मैं नीव को होम स्कूल करूंगी या कुछ, एकदम से नॉर्मल वो स्कूल ही जाएगा। पर इस साल बस हमने छोड़ दिया, ठीक है ना, छोटा बच्चा है, खेलेगा, बचपन जी लेगा, फिर तो शुरुआत होनी है स्कूल की, तो रुकना नहीं है। देखिए मैं ना जो भी शेयर करती हूँ व्लॉग में, दिखाती हूँ आपको, बताती हूँ, डिस्कस करती हूँ, वो कोई ना अथाह सत्य नहीं है जीवन का। वो बस मुझे जो ठीक लग रहा है, मेरी गिवन सर्कमस्टेंसेस में, मेरे लिमिटेड नॉलेज में, मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में, है ना, जो मेरी लाइफ को सूट करता है, मैं वो बताती हूँ। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कहीं से बोल रही हूँ कि यही तरीका है। जैसे मैं नीव को 3.5 साल तक स्कूल नहीं भेज रही हूँ, ठीक है, मतलब प्री स्कूल नहीं भेजी। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सोच है कि हर बच्चे को यही करना चाहिए। मेरी सोच ना स्टॉन्च नहीं है। मैं किसी को ऐसे जज नहीं करती हूँ। अगर आप भेज रहे हो आप 1.5 साल के बच्चे को, तो मैं जज करूँ, अरे क्यों भेज रहे हैं, 3.5 साल 4 साल आराम से, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एकदम फ्री माइंड की हूँ। मुझे पता है सबकी जो सिचुएशन है वो अलग अलग है। जैसे कि मैंने अभी पिछले व्लॉग में शेयर किया कि नीव के लिए हमने होम्योपैथी किया, होम्योपैथी सूट करता है। तो मैंने आपको ये रिक्वेस्ट भी किया कि सारी जो मदर्स देख रही है, एक अच्छा सा डॉक्टर ढूंढ लो, होम्योपैथी वाले, बहुत हेल्प होता है। तो मुझे कमेंट भी उसमें आया कि एलोपैथी जो होता है उसको भी कोई बीट नहीं कर सकता। वो देखिए मैंने उसी सेंटेंस में, अगर आपने नहीं सुना होगा तो ही आप सोचोगे, मैंने उसी सेंटेंस में बोल भी दिया था कि एलोपैथी को मैं नकार नहीं रही हूँ। ऑफ कोर्स इट्स लाइफ सेविंग साइंस। मैं बस ये बोल रही हूँ कि अगर बहुत सीरियस मैटर नहीं है, सर्दी खांसी इम्यूनिटी दांत में दर्द ये वो है, तो एक डॉक्टर ढूंढ लो, होम्योपैथी तो वर्क्स। पर ऐसा थोड़ी तो मैं बोल रही हूँ कि एलोपैथी जाना ही नहीं है। भाई मैं खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर की बेटी हूँ, मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ। हाँ, हैविंग सेड दैट, मेरे जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं 2020 से एलोपैथी से, वो ठीक नहीं रहे, वो भी मैंने आपसे शेयर किया है। पर इवेंचुअली मुझे फिर डॉक्टर जो मिले हैं वो भी एलोपैथी वाले ही है, जिसने मुझे ठीक किया है इन मोस्ट केसेस। सिर्फ ये जो मुझे चोकिंग हुआ था इसमें मैं होम्योपैथी गई एट द एंड। पर स्किन का देख लो, या जो बेबी भी हुआ है मुझे फाइनली हुआ तो उन्हीं से। पर मेरा वो सिस्टम बड़ा गड़बड़ हो गया है। जब तक मैं 6-7 डॉक्टर से ना मिल लूं, धक्के ना खा लूं, मुझे ढंग का डॉक्टर नहीं मिलता है। पर आई एम नेवर सेइंग कि एलोपैथी को नकार दीजिए। भाई कुछ सीरियस होगा तो मैं भी पहले हॉस्पिटल और दौड़ूंगी नीव को लेकर के, है ना। तो होम्योपैथी भी अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। मैंने 2 बार देख लिया, नीव के केस में देख लिया, अपने केस में देख लिया, डेफिनेटली इट वर्क्स। पर इसका मतलब ये नहीं कि एलोपैथी नहीं करता है। अगर आपके पास एक अच्छा डॉक्टर है तो डेफिनेटली चाहिए। मेरे पास है एलोपैथी में नीव के लिए जो डॉक्टर है, हमारी पीडियाट्रिशियन, वो बहुत अच्छी है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि संडेज को वो नहीं रहती है, और जब भी नीव को कुछ मोस्टली ऐसा होता है ना, तो सैटरडे इवनिंग से होता है, तो परेशानी में ज्यादा हो जाता है। ये जो मोबाइल के पीछे लगता है ना, मुझे ना इसकी बहुत आदत है। मतलब कभी भी मोबाइल पकड़ती हूँ तो ऐसे करके पकड़ती हूँ, शूट करती हूँ तो ऐसे करती हूँ। इसको आप इस तरीके से स्टैंड पे भी मतलब रख सकते हो, ये बहुत बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ऑफलाइन मार्केट से ये मिलना ही बंद हो गया है। तो मैंने ऑनलाइन बहुत सारे एक साथ मंगा लिए, ऑफलाइन में पता नहीं क्यों एक्सटिंक्ट हो गया है ये होल्डर्स। तो भाई ऑनलाइन भी क्या पता मिलना बंद हो जाए। तो मैंने एक साथ में इतने सारे क्यूट है देखिए मंगा लिए। मेरे को यही चाहिए रहता है। और ये ना आप लगाओगे ना तो विद इन क्या होता है ना, कुछ महीनों में ये खराब भी हो जाता है, क्योंकि इसका जो ये है ना, यहाँ पे जो स्टिक करते हो आप, ये लूज हो जाता है। तो मतलब हो सकता है साल में 2 बार आपको बदलना पड़े। तो मैंने कई सारे मंगा लिए हैं। क्या आपको भी इसकी आदत है या बिना इसके फंक्शन कर सकते हो, बताइए। और ये क्यों एक्सटिंक्ट हो रहा है ऑफलाइन, आई डोंट नो। ईवू आ गया खेली करके, और देखिए ऐसा ठंडा मौसम चल रहा है बैंगलोर में, जुलाई में ही स्वेटर डालना पड़ रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ,
कोई आया था खेली करने? कौन कौन आया था? ये सब आए थे। क्या कर रहे हो? क्या हो गया? एक भी कचरा अगर चिपका हो तो बच्चों को जो तकलीफ होती, देखिए एक छोटा सा इतना सा कचरा दिख गया, और अभी जो बालू में खेल के आए हो तुम। कल नींबू गिर गया है, पता है? दिखाओ दिखाओ कहाँ चोट लगी है। कहाँ? हाँ यहाँ पे गिर गया, घर पे ही खेलते खेलते बच गया, आंख में चोट नहीं लगी। ये मैं पकड़ूं? चलो देखो कौन सा टॉय लेना है नाई नाई के लिए, कौन सा लेना है। एक्चुअली उतना ठंडा मतलब वैसे देखा जाए तो नहीं, आप देखो बाहर तो धूप ही है, लेकिन मतलब बच्चों के लिए हवा चल रही है ना, उसका तबीयत अभी जस्ट ठीक हुआ है, इसलिए इसको स्वेटर में भेज रही हूँ, मतलब जैकेट में भेज रही हूँ। कौन सा लेना है टॉय स्पाइडरमैन? ये वाला? और कौन सा? वो भी लेना है? चलो एक फिश लेना है, एक आइसक्रीम कोन लेना है, और एक नैन्सी डायनासोर है ना। हाँ, ये भी। ये फिश भी, और वो भी रबर है, वो तो इरेजर है। इधर को लेके जाता हूँ। चलो जाओ। खराब नहीं होगा? नहीं खराब नहीं होगा, डोंट वरी। वो भी चिंता है कि कौन सा टॉय को डालू पानी में जो खराब नहीं होगा। ये वाला टॉय अभी ना मैरियट वालों ने नींबू को गिफ्ट किया है, मतलब रूम में हम लौट के आए तो बेड पे पड़ा हुआ था, इतना अच्छा है ना, ये वुड वाला है, और इसके अंदर में ना बहुत सारे ऐसे डॉल्स होते हैं ना, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, तो ये वाला नींबू को बहुत पसंद लगा। तो ये सब ना वो लोग कुछ कुछ करते रहते हैं बेबीज़ के लिए, बहुत ही अच्छा किड फ्रेंडली रिसोर्ट है। एक गुडी बैग भी देते हैं हर बारी, और साथ में ऐसा कुछ टॉय भी देते हैं। पिछली बार भी उन लोगों ने एक टॉय दिया था, ये वाला, ये जो आप देख रहे हो ना स्पाइडरमैन वाला, ये उन लोगों ने, मतलब बच्चे वहाँ पे खेलते रहते हैं तो कोई ना कोई वहाँ का मैनेजर आकर के गिफ्ट करता है कुछ ना कुछ, तो ये वाला भी उन लोगों ने ही दिया था। एक और बड़ा खर्चा हमारे सर पे आ चुका है, काफ़ी बड़ा खर्चा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऊपर एक लाइन जा रहा है, ये देखिए एक लाइन यहाँ जा रहा है, और आपको ऐसे पता नहीं चल रहा होगा पर ये नीचे भी कुछ लाइन जा रहा है। यहाँ पे देखो, अरे रुक जा भाई बहन, सॉरी खुद को ही बोल रही हूँ, 1 मिनट। हाँ ये देखिए, ये यहाँ पे कर रहा है जैसे वाइब्रेट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्चुअली हो चुका है प्रॉब्लम, और ऊपर तो प्रॉपर वो लाइन बन गई है। ये बहुत जल्दी ऐसा होगा कि ये इसका या तो स्क्रीन कम्प्लीटली चला जाएगा या वो लाइन बड़ी होती जाएगी। देखिए खर्चा करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, आप पैसे कमाते हो अपनी सुख सुविधा के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए आप खर्चा करते रहते हो। अब हम लोग रिसोर्ट रहकर आए तो वहाँ पे इतना खर्चा किया, पर एक होता है ऐसा खर्चा जो आपकी मर्जी से हो रहा हो, जहाँ पे आप विलिंगली चाहते हो कि हाँ ये खर्चा किया जाए, और एक होता है सडन खर्चा जो आपके सर पे जबरदस्ती का आ जाता है, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं है, आपका कोई मन नहीं है। अब टीवी तो ऑलरेडी हमारे पास है, फिर से नया टीवी लेंगे तो अच्छा खासा खर्चा होगा, पर टीवी तो था ही, उसी टीवी को रिप्लेस करना पड़ेगा जबरदस्ती का। अनप्लान्ड खर्चों से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, वो बहुत बढ़ गया है इधर से, या चाहे आप हेल्थ पे बोल लीजिए, इस पे बोल लीजिए, या कहीं कहीं पैसे फंस गए। बाय द वे पैसे फंस गए से मुझे याद आया, कैरेट लेन का जो पैसा है वो वापस आ गया, थैंक गॉड। उन्होंने बोला था ना, एक मैसेज किया था जब मैंने बात किया कॉल सेंटर से, तो एक मैसेज आया था कि ये लिंक है, इसमें अपना बैंक डिटेल्स आप डालो तो पैसे आएंगे। तो हमें वियर्ड ये लगा कि भाई जिस सोर्स से हमने आपको पैसे दिए हैं आपको रिफंड उसी सोर्स पे ऑटोमेटिकली कर देना चाहिए। जनरली यही होता है ना, आप मिंत्रा शॉप करो, अमेजॉन शॉप करो, फर्स्ट क्राई शॉप करो, अगर आप ऑर्डर को रिप्लेस करते हो या रिटर्न करते हो और अगर पैसे आते हैं वापस, तो कहाँ पे आते हैं पैसे वापस? उसी अकाउंट में वापस आते हैं, सोर्स पे। दोबारा से तो आपको अपना डिटेल्स डालना पड़ता है नहीं। तो इन लोगों ने मुझे क्या बोला फोन पे जब मैंने बात करी कि नहीं आपने डिटेल्स बताया नहीं। अरे भाई मैं कैसे बताऊं, मुझे क्या पता डिटेल्स बताना है, वो आप मुझसे पूछोगे ना, आपको ही सोर्स पे वापस करना चाहिए। खैर, तो हमने डिटेल्स भरा, उसके बाद उसका पैसा आ गया, पर काफी दिनों तक उन्होंने लटका के रखा, और अगर हमने सामने से नहीं पूछा होता तो शायद वो लोग देने के मूड में नहीं थे। पर जो भी हो, अंत भला सब भला, वो पैसे तो वापस आ गए। और जो म्यूचुअल फंड के पैसे हैं 10 लाख रुपए, नहीं वो अभी तक नहीं आए हैं, 2 हफ्ता तो हुआ भी नहीं है वैसे भी, तो उम्मीद भी नहीं कर रही हूँ, पर वो अभी भी अटका पड़ा है, पर आ जाएगा। चलिए कहीं ना कहीं लगता है प्रोसेस किया है आगे, माना तो उन लोगों ने कि देंगे। मैं तो ये उम्मीद कर रही थी कि जाएंगे और बोलेंगे कि पहले तो प्रूव करो आप ही अंगद हो। याद है एक मूवी आई थी, ये मैंने देखा था, जिसमें कि बंदा जिंदा था पर उसका डेथ सर्टिफिकेट बना दिया गया था, उस बंदे को ये प्रूव करना पड़ा मैं जिंदा हूं, इसमें सालों लग गए गवर्नमेंट में। तो पहले तो मुझे टेंशन यही आ रही थी कि पहले वो शुरू करेंगे आप ही अंगद हो, ये आपने ही 10 लाख रुपए इसमें जमा किए, ये आपका ही अकाउंट है, क्यों दूसरे अकाउंट में चला गया, ऐसा चक्कर ना करते। पर चलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है आप ये ऐसा प्रोसेस करो, तो 2 हफ्तों में आ जाना चाहिए, तो थोड़ा सा वहां पे एश्योरेंस तो है।
तो खैर अटक तो गया ही है ना, पर अभी तो अटका हुआ है ना, अभी तो नहीं आया ना, अभी तो हमारा वो उसका इंटरेस्ट वो खा रहे ना बैठ के, हम कहीं डाले होते हमने तो हम कुछ तो कमा रहे होते। खैर, और अब ये टीवी का भी खर्चा आ गया, ये तो करना ही करना चेंज है। तो अंगद जी को चालू किया मैंने बोलना कि देखना शुरू करो ऑनलाइन भाई, कहाँ क्या ऑफर आ रहा है। तो अंगद ने शुरू किया, इतने साइज का टीवी लेंगे अगर सोनी का तो 90,000 का आएगा, तो 1 लाख का आएगा, तो 1.5 लाख का आएगा, तो 80,000 का आएगा। मैंने कहा अरे यार, तो अच्छा खासा खर्चा है। अब लेंगे तो कम से कम, ये वाला जो है मेरा 49 इंच का है, अब 49 इंच का मिलता नहीं है, तो 50 या 55 ऐसा कुछ लेंगे। लाइट आ गया नींबू, नींबू का नाई नाई हो रहा है, शैम्पू कर रहा है, गुट्टू जैसा हो गया। गुट्टू जैसा हो गया। हाँ, वो शैम्पू है ना तो गुट्टू के कलर का हो जाता है, सही बात है नींबू। चलिए, नीव तो गया नहाने। ये खोलते ही सबसे पहले सैंटा सामने दिखते ना, कभी कभी मैं ही घबरा जाती हूँ, मतलब होता है ना आप एनीवेज। तो नीव के लिए क्या कपड़ा निकाला जाए, ये देखकर आपको लगता होगा सोना ओवरफ्लो हो रहा है नीव पे कपड़े, थोड़े निकालो, पर ऐसा है नहीं, सब अभी ना फिट ही आ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो ठूस के रखा हुआ है, ये एक्चुअली जैकेट्स वगैरह है नीव के ऊपर वाले। तो ये वाला वो है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड ही है, लगेगा नहीं आपको ऑर्गेनाइज है, पर एक्चुअली सच में रखा है मैंने ऑर्गेनाइज करके ही। देखिए, इधर में सारे पैंट्स रहते हैं, इधर में टी शर्ट्स रहते हैं, पीछे में नाइट वेयर्स रहते हैं, ये सारे उसके बाहर के टी शर्ट्स हो गए, ये सारा देखिए इधर में ये सब में जीन्स रहता है। तो मतलब ऑर्गेनाइज्ड ही है, और कपड़े ज़्यादा लग रहे हैं, पर क्या करें, अभी सभी फिट ही आ रहे हैं तो मैं निकालती नहीं हूँ। स्पेशली देखिए, अभी जो उसको उल्टी पे उल्टी हो रहा था, तो इतने कपड़े यूज़ हुए हैं ना उस बीच में, इतने यूज़ हुए हैं कि थैंकफुली थोड़े हैं अभी उसके पास, वरना तो बहुत दिक्कत होती। घर के सारे बेडशीट यूज़ हो गए हमारे इन्हीं दिनों में, सारे वॉश हो गए, बार बार सोफ़ा कवर वॉश हुआ, कपड़े इसके इतने सारे वॉश हुए, बाप रे, पूरा घर मतलब सच बताऊं तो सफाई हो गई है। ये जो सोफ़ा कवर्स आप देख रहे हो ना, ये 3 बार ही सफाई हुआ है, सोचिए, मतलब बार बार वो कर रहा था, 3 बार धुल गए। और थैंक गॉड हमारे पास ड्रायर वाला वॉशिंग मशीन है, आप सोचिए, वरना अभी हल्का बारिश का मौसम है, बारिश नहीं भी हो तो धूप नहीं होती, ऐसे में ये बार बार इतना मोटा मोटा कवर अगर मैं धूप में सुखाने का सोचती तो ये तो 5 दिन में भी सूखते नहीं। तो वो तो वॉशिंग मशीन में ड्रायर है, तो ये सारे 4-4 घंटे में सूखते रहे, रोटेशन पे चलता रहा वॉशिंग मशीन। अभी भी आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि सारे कपड़े धुल गए हैं, देखिए यहाँ पे है, ये बेडशीट धोना है, क्योंकि अभी इतने यूज गंदे हुए हैं ना ये सब नीवू की तबीयत खराब के चक्कर में। यहाँ पे भी देखो पूरा लॉट पड़ा है, तो ये सब भी बारी बारी धोती हूँ, वरना मशीन क्या है ना बहुत गर्म हो जाएगा, तो उसे कूलिंग टाइम पे देना रहता है। जैसे मैं ये खोलूंगी ना तो देखो आप, अंदर अभी भरे हुए हैं, क्योंकि ये मैंने वॉश किया है और ये ड्राई हो गए, इसको निकालना है। फिर एक बार ये मुझे ड्रम क्लीन साइकिल चलाना पड़ेगा ताकि मैं आगे का फिर धो सकूं। मुझे हमेशा क्वेश्चन आता है जब भी मैं वॉशिंग मशीन का चर्चा करती हूँ, कौन सा है आपके पास? हमारे पास सैमसंग का है, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। ये विथ ड्रायर आता है, तो सूख के कपड़े बाहर निकलते हैं, धुलते भी इसी में है, सूखते भी इसी में, आपको अलग से ड्रायर रखने की जरूरत नहीं है। एंड बेस्ट पार्ट क्या है, देखिए मिड साइकिल अगर आपको कुछ कपड़े डालने हैं, होता है ना भूल गए डालने हैं, तो जनरली क्या होता है, जो भी ऐसा फ्रंट लोड होता है ना, उसका ये सिस्टम लॉक हो जाता है, तो आप खोल नहीं सकते। लेकिन इस मशीन में खासियत है कि ये वाला पार्ट है ना, इसको बस आपको ओपन करना है और यहाँ से भी आप अंदर मिड साइकिल में कपड़े डाल सकते हो। मतलब ये बहुत, ये मेनली रीज़न था कि हमने यही वाला सैमसंग का ही चूज़ किया बिकॉज ऑफ ये, क्योंकि मिड साइकिल में कुछ ना कुछ आपको डालना रहता है, भूल जाते हो आप। लंच में बनवाया है मेरा फेवरेट पालक पनीर। मेरी जो कुक है ना वो पालक पनीर अच्छा बनाती है, इसलिए फेवरेट बोल रही हूँ, अच्छा बनाती है, मतलब काफ़ी टेस्टी बनाती है। तो मुझे बड़ा रहता है एक्साइटमेंट कि जब मैं ये बनवाऊँ तो अच्छे से खाऊंगी। तो अच्छे से पीस के बनाती है मिक्सर ग्राइंडर पे। उस टीवी को छोड़ करके अभी फिलहाल ये टीवी जिंदाबाद, अभी इसी में देख रही हूँ जब से वो टीवी थोड़ा ख़राब हुआ है। तो इसमें ना ये जो आप देख रहे हो अलायंस, ये मेरा अभी गिल्टी प्लेजर है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एक अलायंस भी अच्छा लग रहा है मुझे, एक लॉकअप भी अच्छा लग रहा है। एक आ रहा है प्राइम पे, एक आ रहा है नेटफ्लिक्स पे, ये दोनों मुझे अच्छा लगता है। मतलब मुझे इस टाइप का शो अच्छा लगता है, मतलब टाइम पास के लिए कहीं से भी उठा के देख लो। अभी इसमें पिन डालने बोल रहा है, ऐसे पिन डालने बोल रहा है, मान लीजिए बैंक अकाउंट हुए। एनीवेज, तो क्या होता है कि टाइम पास अच्छा होता है, थोड़ा देखा फिर स्टॉप कर दिया, फिर शुरू किया। क्या आप लोग भी देख रहे हो अलायंस या लॉकअप? तो मुझे बताइए। और उसमें हमको बहुत कुछ मिल गया। पर एनीवेज, अब हमें ये देखना है कि जो आपकी ओपिनियंस थी। हाय नीवू, बाय। खेलने जा रहे हैं? धीरे धीरे जाओ नीवू। नीव सो रहा था, अभी जब से तबीयत खराब हुआ है, फिर थोड़ा ठीक हुआ है ना, दोपहर में सो ही जाता है, तो मैं भी उसको सोने देती हूँ कि ये थोड़ा सा आराम करेगा ना। अरे ये हमेशा मैं उल्टा ही करती हूँ, ऐसा कभी नहीं होता मैं आऊँ और वो वाला ही खींचूँ जिससे ये ऊपर जाए, एक बार तो गलत होना ही है। तो वो सोता रहता है तो मैं उसके बाजू में ही लेटी रहती हूँ, मैं टीवी देखती रहती हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है आवाज़ से। पर पूरा दोपहर ऐसे ही बीत गया, तो मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया।
अभी उठा है और खेलने के लिए गया। देखिए मौसम, बारिश होगी। अंगद भी ऑफिस से निकल, अरे हाँ ये तो बहुत काला बादल है। हो तब ना अच्छे से बारिश, थोड़ी बहुत होती है, ज़्यादा तो कहीं बारिश हो नहीं रही है इस बार। नीवू को जैकेट पहनाना भूल गई, अभी जब वो चला गया तब मुझे याद आ रहा है तो उसको दे आती हूँ नीचे। हाँ हाँ क्या मौसम है, इस मौसम में तो मतलब बाहर वॉक करने का मज़ा ही कुछ और है। बाहर आके लग रहा है वॉक करना आना चाहिए, घर में रहेंगे ना तो मन नहीं करेगा आने का, आलस आता रहेगा। पर बड़ा अच्छा है, पर हवा तो है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पर पता नहीं ये लोग कहाँ खेल रहे हैं, यहाँ तो नींबू नहीं दिख रहा है मुझे। अरे यहाँ नहीं खेल रहा है ये, अब मुझे या तो ढूंढना पड़ेगा या कॉल कर लूँ। अब मैं दीदी को बोलती हूँ ना मोबाइल लेके नीचे आया करो। पहले स्टार्टिंग में ना मैंने मोबाइल लाने से उसको मना किया हुआ था, पर अब तो मैं बोलती हूँ ले आओ, कुछ भी हो तो कॉल करो। अरे आज एक भी बच्चे नहीं है, देखिए ना कितना ये सुनसान खाली पड़ा हुआ है अभी, ना यहाँ कोई बच्चे ना यहाँ कोई बच्चे। कहाँ खेल रहे हैं ये लोग, लगता है बास्केटबॉल एरिया में खेलने गए हैं या तो किसी बच्चे के घर पे खेलने गए होंगे। लेट्स सी। पर हाँ बड़ा अच्छा, पर बहुत सुनसान पड़ा हुआ है सोसाइटी, आप देखो है ना, कोई नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मैं अकेले ही हूँ। ओ वो रहा नींबू, वो रहा नींबू नींबू चला रहा है वहाँ पे स्कूटर। हाय, पता नहीं इसको मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ। हाँ मैं हूँ, आएगा देखिए, फटाफट आएगा, फटाफट फटाफट आएगा। लगता है कोई बच्चे अभी तक नहीं आए, थोड़ा जल्दी आ गया ये। हेलो नींबू, हेलो, ओहो क्या बात है, क्या बात है। मैं तुमको जैकेट देने आई हूँ, बहुत ठंडा है ना। अच्छा तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं आए हैं, तुम आज जल्दी आ गए हो ना, थोड़ी देर में आ जाएंगे फ्रेंड्स। पर ये पहन लो ठीक है, मैं दे रही हूँ आंटी को, ठंडा बहुत है। भूल गए, वही हमको देखते फिर याद आया कि अरे ठंड लगेगी, इसको हवा बहुत चल रहा है। फटाफट पहन लो, फिर दिखाओ तो मुझे स्कूटर चला के, कैसे चलाते हो स्कूटर। अरे वाह नींबू, धीरे धीरे देखना, ब्रेक मारना टाइम पे। स्पीड देखिए इसका, स्पीड देखिए। ओए स्पाइडरमैन बच्चे, ऐसे करके रैबिट, और पीछे भी है नींबू, उसके पीछे भी होता है, रैबिट के पीछे भी है, देखो। हाँ वैसे डालना है। अरे अरे स्टाइल मारने के चक्कर में देखिए, ठीक से डालो, उल्टा करो, उल्टा करो, रैबिट तो डाल दिया है, उल्टा करो। हाँ इधर से डालना है, धीरे से डालो, धीरे। आओ। बारिश में स्विमिंग पूल कितना गंदा हो गया, पर कितना साफ करेगा कोई बताइए। रोज़ बारिश या तो रात में होती है थोड़ी बहुत या सुबह होती है, तो कितना ही साफ़ होगा। तो देखिए ऐसा हो गया है। वैसे भी वीकेंड ही पूल ज़्यादा यूज़ होता है, वीकडे तो चलता है। मुझे ना सोसाइटी का व्यू ना इधर से बड़ा अच्छा लगता है, ये पूरा पैनोरामिक व्यू आता है ना, तो ये पूरा काफ़ी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। नीव के फ्रेंड्स आ गए सारे, तो मैं ऊपर आ गई, तब तक मैं उसको पेंटिंग करवा रही थी। एक्चुअली थोड़ा जल्दी चला गया और हवा भी बहुत है ना, तो बच्चे थोड़ा लेट आए, पर ये तो अपना चला गया टाइम के हिसाब से, कोई था ही नहीं। अच्छा वो मैं देने के लिए गई स्वेटर, तो फिर उसके साथ में थी, फिर आ गए 15-20 मिनट में सारे बच्चे आ गए, तो अपना वो खेल करके आएगा। लेकिन सच में ठंड इतनी आ गई है कि देख रही हूँ सारे बच्चे टोपी और जैकेट वगैरह पहन के गए। नीव को तो पहनाया है जैकेट, उसमें भी जो ऊपर का है वो कैप, वो खोल देता है, पहनता नहीं। और सबसे ज्यादा ठंडी हवा बच्चों को ना कान से और सर से ही लगती है। सबने पहना हुआ है विंटर कैप वगैरह, पर नीव नहीं पहनना चाहता है, पर उसको पहनना तो पड़ेगा ही। अभी तो फिर भी ठीक है, बाद में जब ठंड एक्चुअली आएगी ना तो कैप तो पहनना ही है। आजकल तो एक नया सीखा है उसने कि जैकेट जो पहनाती हो ना तो बोलता है मुझे चुभ रहा है, मतलब जिप उसको चुभ रहा है, पता नहीं, और मुझे खोल के दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे जिप चुभ रहा है। चुभता भी नहीं होता है, फिर भी उसको अच्छा नहीं लगता है। और अभी ऐसा मौसम चल रहा है बैंगलोर में कि फैन तो चाहिए। चलिए 3 नंबर पे मैंने फैन चलाया हुआ है, पर उसके साथ में कंबल ओढ़ के आप आराम से लेट सकते हो। तो पूरी दोपहर नीव यहाँ पे सो रहा था, मैं यहाँ पे लेट के टीवी देख रही थी। मस्त में कंबल ओढ़ करके टीवी देखा है मैंने, इतना अच्छा मौसम हो गया है। आज नीवू की एक दोस्त भी नीवू के साथ घर आई है हमारे। रेडी? दिखा दो पापा को कैसे नींबू करता है। हाँ ये वाला ऐसे,
देखो देखो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। ऐसे क्या? ऐसे देखो देखो देखो। फोटो देखो, फोटो मैच करो। यहाँ पे फोटो है, कैसा है हाथ? ये कहाँ है फोटो में? हाथ उसका। यहाँ हाँ तो वहाँ तो लगाओ, वैसा मैच करो। वहाँ लगाओ। यस, वेरी गुड। अब इधर भी फोटो देखो। फोटो एक और मैच हाथ है, करो। कैसे है? ऐसे हाँ तो इधर फोटो में देखो और वैसे घुमा के लगाओ। घुमा के लगाना पड़ेगा ना। ऐसे क्या? नहीं ऐसे नहीं नहीं ऐसे नहीं। ऐसे यस। यस, फिक्स कर दो। फिक्स फिक्स। ऐसे सीख रहा है नीबू धीरे धीरे। अब फेस लगाओ, मंकी का फेस। हाँ यस यस नीबू, गुड जॉब। वेरी नाइस। अब लास्ट लास्ट कैसे लगेगा? ऐसे। चापो उनकी थे ये 3 hours later. सीधे मिल रही हूँ आपसे मैं 3 घंटे 4 घंटे के बाद। अंगद ऑफिस से आया, फिर नीव के साथ हम लोग खेलने लगे। उसके बाद कट्टू में अभी व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि नीव के साथ ही बिजी थे, क्योंकि उसको बिजी रखना था। अभी क्या हो रहा है ना, बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो नीचे लेके हम लोग नहीं गए। नीचे लेके नहीं जाने का मतलब है कि आपको नीव के साथ में खेलना है, उसको खाना खिलाना है, पूरा एक प्रोसेस, एक पूरा रूटीन जो है उसके पीछे लगना है। तो जो भी पेरेंट्स बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखाना चाहते हैं वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि मतलब आपको उनको व्यस्त रखना पड़ता है। नीव अभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया है जहां वो एट अ स्ट्रेच 20-25 मिनट भी सेल्फ प्ले कर पाए। ये तो मैं आपसे कई टाइम से मतलब ये बोलती आ रही हूँ, आई थिंक शुरू से ही बोलती आ रही हूँ, जब से नीव 7-8 महीने का हुआ कि सेल्फ प्ले नहीं है। अभी ऑफ कोर्स बहुत बेटर हो गया है कि कुछ दीजिए तो कुछ कलरिंग कर रहा है, या कभी कुछ पानी से खेल रहा है, या कुछ तो कर रहा है, पर वो 15-20 मिनट ही हो पाता है। फिर उसको मम्मा चाहिए, पापा चाहिए, हमारे पास आ जाएगा। और हम नहीं चाहते हैं कि वो और किसी तरीके से स्क्रीन वगैरह देखे, उसमें बिजी रहे, तो हम भी उसके साथ में फिर इन्वॉल्व रहते हैं। बट आप मन कैसे लगाएंगे? इसीलिए हम लोग उसको नीचे लेके चले जाते हैं। अंगद लेके जाता है कि वह बाकी बच्चों के साथ में खेल लेता है। मतलब नैनी जाती है, उसके 1.5-2 घंटे के बाद हम फिर लेके उसको नीचे जाते हैं और वहीं पे 1-1.5 घंटा खिलाते, खाना खिलाते लेकर आते हैं। पर ठंड में तो जाएगा नहीं इतना, तो उसी के पीछे थे। तो क्या ही व्लॉग करूं। अंगद आज थोड़ा सा मुझे टायर्ड दिख रहा है ऑफिस में। आज एक्चुअली आते वक्त बहुत ट्रैफिक मिली उसको, तो बहुत थक गया था, पर फिर भी तो वही सब चल रहा था। अभी नीव सो गया है, पता नहीं कब वो टाइम आएगा जब वो एक्चुअली सेल्फ प्ले। मुझे लगता है अभी टाइम लगेगा। मतलब कैसा होगा क्या कि 3 साल का बच्चा भी होने जा रहा है और 1-1 घंटा या 40 मिनट्स कुछ सेल्फ प्ले करे, मतलब हो जाना चाहिए। आई थिंक थोड़े और टाइम में हो जाएगा। हमसे टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं, जो चल रहा है। पर हाँ, कभी कभी ये होता है कि अब आपको लग रहा है नहीं खेलने का मन है, अब थोड़ा सा बैठे या कुछ और काम करें, पर खेलना ही है। पर वो भी क्योंकि हमारी जिद है कि नो स्क्रीन, तो ये तो चलता रहेगा कहानी। खैर छोड़िए, एनीवेज चली जा रही हूँ बनाने के लिए रोटी, खाना वाना खाएंगे। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और शोना के व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।